गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में अचानक आई खासी तेजी ने निवेशकों को चौंका दिया है। अमेरिकी डॉलर के टूटने और बॉन्ड यील्ड में गिरावट का कितना हाथ है इस तेजी में? क्या यह तेजी लंबे समय तक टिकेगी या जल्द आएगा करेक्शन? यह बताएंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। इस सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को जिस तरह गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में उछाल आया, हालांकि इस समय आज बाजार हल्का फुल्का नरम है, लेकिन जो एक बड़ी अच्छी हमने रैली देखी, उसके पीछे क्या क्या कारण है और क्या वे कारण अभी बने रहेंगे? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे दो तीन बड़ी चीजें जो हुई है उसके चलते हम देख रहे हैं कि एक अच्छी रैली सोने में फिर बनती हुई नजर आई है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे यूएस के जो टैरिफ की डेडलाइन है 1 अगस्त, वो अब नजदीक आती जा रही है। और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ने काफी देशों को लेटर जारी किए थे टैरिफ लगाने को लेकर के, अभी तक यहाँ पे काफी सारे देशों के साथ में कोई ट्रेड नेगोशिएशंस यूएस के फाइनल हुए नहीं है। तो उसके चलते यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर यूएस की तरफ से हायर टैरिफ लगाए जाते हैं तो फिर एक बार जो ग्लोबली जो है मार्केट में अनिश्चितता का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो पीस डील को लेकर के प्रयास है वो अभी भी जारी है, लेकिन वहां पे कोई भी डील अभी तक यहाँ पे संभव होती हुई नजर नहीं आई है। तीसरी एक और मुख्य वजह, पिछले सप्ताह यहाँ नेटो की तरफ से जो भारत, चाइना और ब्राजील को धमकी दी गई थी कि अगर वो रशिया से तेल लेना जारी रखेंगे तो वहां पे सेकेंडरी टैरिफ का सामना उन तीनों देशों को करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऐसी कोई अनसर्टेनिटी बनती है तो कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी बढ़त आने की संभावना बनेगी और ग्लोबली फिर एक बार जो है थोड़ी उथल पुथल मच सकती है। उसके चलते भी सेफ हेवन बाइंग जो है सोने की बढ़ती हुई नजर आई है। तीसरा कारण जो आपने बताया कि डॉलर इंडेक्स में कल नरमी देखने को मिली थी, और हम देख रहे हैं कि जो लगातार 2 सप्ताह से डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिल रही थी, कल वहां फिर एक बार ½ प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई और वो 98 अंकों के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। यूएस के 10 साल के बॉन्ड की दरों में भी नरमी थी, तो वहां से भी सोने की कीमतों में सपोर्ट आते हुए नजर आए। सोना इंटरनेशनल मार्केट में कल $3,400 के स्तर को फिर एक बार पार करता हुआ नजर आया और 5 सप्ताह के उच्च स्तर हमने सोने में बनते हुए देखे। वहीं चांदी की कीमतें भी लगभग 14 वर्ष के हाईज के करीब पहुंचती हुई नजर आई और वहां भी जो $39.10 एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके पार कीमतें निकलती हुई नजर आई कमल जी। जी। और मनोज जी, आज फेड चेयरमैन पावेल का स्पीच है। हालांकि उनके रुख में ब्याज दरों में कटौती को लेकर शायद ही नरमी दिखे, और ईसीबी की भी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने जा रही है। ये दो बड़ी इवेंट बुलियन मार्केट को कैसे प्रभावित करेगी? देखिए, यहाँ नजर जो है वो फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल की स्पीच पर रहेगी। आज वो यहाँ पे मुखातिब होंगे और जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट लगातार ब्याज दरों में कटौती के लिए उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और बीच में यहाँ पे उनको फायर करने की भी खबरें जो है मीडिया के द्वारा प्रकाशित की गई थी। हालांकि बाद में यूएस प्रेसिडेंट ने ही उन बातों का खंडन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो तनातनी है यूएस प्रेसिडेंट और फेड चेयरमैन के बीच में वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ पे गत सप्ताह जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा जारी हुए थे वो उम्मीद से बेहतर थे। तो कहीं ना कहीं अगर बेहतर डेटा को देखें तो उसके आधार पर यूएस फेड को यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती का निर्णय अब करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपना डविश जो रुख है वो अख्तियार रखते हैं और ब्याज दरों में कटौती का अगर कोई संकेत नहीं देते हैं तो वो टेम्परेरी फिर एक बार यहाँ पे सोने और चांदी में करेक्शन का कारण बन सकता है। दूसरा, ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी इस सप्ताह होना है, लेकिन ईसीबी की तरफ से इस सप्ताह ब्याज दरों में शायद कोई कटौती ना की जाए और जी। वहां पे एक स्टेटस को देखने को मिले, क्योंकि पहले जब ईसीबी ने ब्याज दरों में कटौती की थी तो उसका असर अब वहां पे यूरोपियन इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है और वहां के जो डेटा है, इकोनॉमिक डेटा, वो लगातार सुधार दिखा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ समय के लिए ईसीबी अब जो है ब्याज दरों को होल्ड पर रख सकता है और वहां से कोई बदलाव शायद इस सप्ताह देखने को ना मिले। तो ईसीबी की पॉलिसी मीटिंग का जो निर्णय है वो एक यहाँ पे न्यूट्रल रह सकता है सोने चांदी के लिए, लेकिन जेरोमी पावेल की जो स्पीच है वो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण रहेगी कमल जी। जी मनोज जी, गोल्ड सिल्वर की ताजा जो ये तेजी हमें देखने को मिली है, कल काफी अच्छे भाव बढ़े।
तो ये निवेश के लिए अभी एक मौका है या सावधानी बरतने का समय? देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें कमल जी, तो सोना और चांदी दोनों ही लंबी अवधि के जो एक बुल रन में बने हुए हैं। हम टेम्परेरी यहाँ पे करेक्शन भी होते हुए देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन जो है सोना और चांदी दोनों करते हुए नजर आ रहे हैं। सोने की अगर मैं बात करूं तो $3280, पहले हम देख रहे थे कि $3200 को सोना होल्ड कर रहा था। अब हम देख रहे हैं कि $3280 को इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें होल्ड कर रही है, और 96,600 के स्तर को भारतीय बाजारों में सोना होल्ड करता हुआ दिख रहा है। निचले स्तरों से हमने पिछले सप्ताह अच्छी बढ़त देखी थी, और यहाँ पे पहले जो सप्ताह की शुरुआत हुई है वो भी पॉजिटिव नोट पर हुई है। तो एक अच्छी बढ़त के बाद यहाँ पे एक टेक्निकल करेक्शन होना लाजिमी है। तो हमारा मानना है कि $3,360 और भारतीय बाजारों में 98,500 से 98,200 का जो रेंज है वो सोने के लिए अब एक सपोर्ट जोन रहेगा। तो अगर $3,360 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 98,500 से 200 की रेंज में सोना आता है, तो वहां पे फिर एक बार बाइंग की जो है अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस है वो $3,280 के नीचे का रखना चाहिए। 96,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। 99,400 पहला लक्ष्य रहेगा। और हमारा मानना है कि अगर वो पार होता है और फेड चेयरमैन की तरफ से अगर कोई ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए जाते हैं, तो फिर हम 1 लाख के पार भी सोने को इस सप्ताह में निकलते हुए देखेंगे, और वहां पे $3,440 तक के स्तर भी सोना दिखा सकता है कमल जी। जी। मनोज जी, ऐसे में चांदी की रफ्तार क्या गोल्ड से आगे निकल रही है और अब सिल्वर ज्यादा फायदेमंद होगी? वैसे हालांकि आप पहले भी सिल्वर के बहुत फेवर में बोले हैं। पहले भी आपके साथ चर्चा कर चुके हैं, और हमने जैसा बताया था कि चांदी यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। जब से हमने देखा है कि जो गोल्ड सिल्वर का रेशो 92 के स्तर के नीचे फिसलता हुआ नजर आया था, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो चांदी की जो स्ट्रेंथ है सोने के मुकाबले ज्यादा रही है, और अभी जो रेशो है वो घटकर 87 के नीचे तक आ गया है। तो अभी वो इशारा कर रहा है कि यहाँ पे जो मजबूती है चांदी की वो और भी बरकरार रह सकती है, और आने वाले समय में ये रेशो घटकर 84 83 तक भी जो है आ सकता है। हम देख रहे हैं कि $39.10 चांदी के लिए टेक्निकली रेजिस्टेंस बना हुआ था, और उसके ऊपर कीमतें कल निकलती हुई नजर आई थी, और हमने भारतीय बाजारों में भी 1,15,000 तक के स्तर को चांदी को फिर एक बार छूते हुए देखा था। तो हमारा मानना है कि चांदी में भी यहाँ मजबूती बनी रहेगी। चांदी में डिप्स में बाय ही करना चाहिए। यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो 1,14,000 के आसपास बाय कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़े से निवेशक जो निवेश के लिहाज से देख रहे हैं, तो 1,13,300 अब यहाँ पे बेहतर लेवल होगा बाइंग के लिहाज से। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,11,000 के आसपास का रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 1,16,500 और 1,18,000 तक चांदी यहाँ पे भारतीय बाजारों में जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $40.50 तक एक बार जा सकती है। तो चांदी में जो स्ट्रेंथ है वो सोने के मुकाबले ज्यादा रहेगी, और डिप्स में यहाँ बाय की ही रणनीति बना करके चलना चाहिए कमल जी जी। मनोज जी, आज जब फेड चेयरमैन का स्पीच है, तो उससे पहले ट्रेडर्स को किसी तरह की सावधानी या कोई आप सलाह देना चाहेंगे कि इस तरह से ट्रेड करते समय क्या करें आज में? देखिए, यहाँ पे हमने एक अच्छी बढ़त देखी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो लॉन्ग की पोजीशन आपने ली हुई है तो वहां पे थोड़ा मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सेल से बचें, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मजबूती का बना हुआ है। तो जो रणनीति है वो बाय ऑन डिप्स की ही रखना चाहिए, और आप कोई भी पोजीशन बनाए तो उसमें स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें, क्योंकि जब उनकी स्पीच रहेगी शाम के सत्र में, तो उस समय जो उठापटक है वो ज्यादा रह सकती है। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? हाँ, सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है कमल जी। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। अगर आप कोई भी रणनीति सोने और चांदी के ट्रेड में ले रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही लें। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।